Hello everyone, my name is Pinky Kusrist. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, जयपुर। आज हम जो पढ़ेंगे ये लास्ट टॉपिक है डीसी मशीन का, वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन्स, जिसमें कि मैंने शंट का अलग लिया है, सीरीज़ का अलग लिया है कि दोनों को अलग अलग समझ में आए। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर, डीसी शंट मोटर आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें जो कंटेंट्स कवर करें वो है हमारे डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल की जो थियोरी है वो किस प्रकार से कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या फार्मूला है, किस उस पर कौन कौन से कंटेंट्स को उसके वेरिएबल लिख कर वेरी कर कर हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बेसिकली तीन तरीके से, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज में मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड और इसमें है वार्ड-लियनार्ड सिस्टम। इसके मेथड हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। अब इसकी डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल थ्योरी क्या है? अब हमने जब निकाला था बैक ईएमएफ मोटर का, जो डीसी मोटर का जो ईएमएफ निकाला था वो था E = N/P∅Z/60A। अब हम इसको स्पीड की बात कर रहे हैं तो हमने स्पीड को अलग ले लिया, तो 60A/P∅। अब इसमें ये नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये मोटर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। इट इज़ द कांस्टेंट। तो N इज इक्वल टू द E/phi। तो N hence with E is equal to V minus IARA we derive the speed of DC motor N is equal to V minus IARA upon K∅। तो अब इसी से हमें पता पड़ता है कि हम किन किन एलिमेंट को वेरी करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज को वेरी कर दो, आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करने पर मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी और फ्लक्स को वेरी करने पर मोटर की स्पीड में भी वेरिएशन आएगा। तो इन एलिमेंट्स को हम वेरी कर कर मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। टू डिराइव द स्पीड ऑफ डीसी मोटर वी स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर EMF E is equal to N/P∅Z/60A। इसको रीअरेंज करके हमने ये N स्पीड का इस पे हमने निकाला है। अब therefore speed of three types of DC motor, shunt, series and compound, can be controlled by changing the quantities on the right hand side of the equation। हमने देखा कि hence उसमें क्या क्या हम वेरी कर सकते हैं, किस से वेरी कर स्पीड चेंज की जा सकती है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द आर्मेचर, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट एंड द फ्लक्स पर पोल phi। Terminal voltage and external resistance involve the change the effect of armature circuit, while flux involves the change in the magnetic फील्ड, क्योंकि जो फ्लक्स का रिलेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड से। और टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम किस में चेंज करेंगे, हम आर्मेचर सर्किट में चेंज करेंगे, जबकि जो फ्लक्स का वेरिएशन होगा वो किस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो इसी आधार पर ये जो स्पीड कंट्रोल के बेसिक दो मेथड आए हैं, पहला है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, दूसरा है फील्ड कंट्रोल मेथड, जिससे कि हम इनमें वेरिएशन करके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर का हमने क्लासिफिकेशन करा। क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर लिया, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड। अब आर्मेचर कंट्रोल मेथड में भी कितने तरीके का है, क्या है, ये हम इसमें डिसाइड करेंगे। तो ये जो है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, दिस इज द फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स का कंट्रोल करके किया जाता है, इसको बोलते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड या फील्ड कंट्रोल मेथड। दूसरा है आर्मेचर एंड रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड। इसमें आर्मेचर में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, रियोस्टेट ऐड करके आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जो कि अप्लाइड वोल्टेज होता है उसको या तो मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड से, या एक सोफिस्टिकेटेड मेथड है, बहुत सेंसिटिव मेथड है जिसको कि वार्ड-लियनार्ड मेथड बोलते हैं, उसमें हम इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब पहला चीज आती है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। In this flux control method, speed of motor is inversely proportional to the flux। हमने निकाला था ये बैक EMF जनरेटिंग इक्वेशन से, N is equal to V minus IARA upon K∅।
हम ये देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो फाई की या फ्लक्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. बाय डिक्रीजिंग फ्लक्स एंड स्पीड कैन बी इंक्रीज वाइस वर्सा. अगर हम फ्लक्स को कम करते हैं, ये अगर कांस्टेंट मानते हैं हम इन सब एलिमेंट्स को, तो फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और इसको बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी. To control the flux, the rheostat is added in the series with the field winding will increase the speed because of this flux will decrease. So the field current is relatively small and hence I square R losses is decreased. This method is quite efficient. ये method efficient है, पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है. जब हम फ्लक्स को कम करते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन एक लिमिट तक ही स्पीड कम इसकी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको हम कम करेंगे तो मोटर की मैग्नेटाइजेशन उस पर प्रभाव पड़ेगा. इसलिए इसका एक लिमिट तक ही इसके स्पीड बढ़ाने के लिए या स्पीड चेंज करने के लिए हम काम में ले सकते हैं. So in this method the speed can be increased by the reducing flux. It puts a method to maximum speed as weakening of the flux beyond the limit will adversely affect the commutation या मोटर के कम्यूटेशन पर. अगर हमने ज़्यादा कम कर दिया तो मोटर का जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम पर असर पड़ेगा, उससे कम्यूटेशन पर भी फर्क पड़ेगा. हमने ये इसके साथ में ये लगा रखा है फील्ड रियोस्टेट, जो कि इसके फ्लक्स को कंट्रोल करेगा और मोटर की स्पीड को हम काम कर सके. ये शंट डीसी शंट मोटर है, ये मोटर है, इसके पैरेलल में इसके शंट वाइंडिंग लगी हुई है, इसमें ये रियोस्टेट लगा हुआ है जो फील्ड वाइंडिंग के करंट को या फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है. अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इस मेथड की मैं एक बता चुकी हूँ कि इसकी डिसएडवांटेज है कि हम फ्लक्स एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं. अगर हमने लिमिट्स के बाद भी इसको फ्लक्स को कम किया तो ये इसके मैग्नेटाइजेशन पर असर, मोटर के मैग्नेटाइजेशन पर इफेक्ट डालेगा और उससे इसका मोटर का कम्यूटेशन खराब होगा. इसकी हम पहली डिसएडवांटेज है क्रीपिंग स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. इससे क्रीपिंग स्पीड हम ले नहीं सकते हैं. टॉप स्पीड ओनली ऑब्टेन्ड एट रिड्यूस्ड टॉर्क. इसके कम टॉर्क पर ही हम इसकी हाईएस्ट स्पीड को गेन कर सकते हैं. द स्पीड इज मैक्सिमम एट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स विच इज गवर्न्ड बाय द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन ऑन द फील्ड. This is the very important disadvantage of the speed control of shunt motor. अब क्या है, दूसरा मेथड है हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड. इन दिस मेथड द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ. EB is equal to V minus IARA. When applied voltage V and armature resistance RA are kept constant, the speed is directly proportional to the armature resistance IA. जब हम इसमें V को कांस्टेंट रखें और RA को कांस्टेंट रखें और तो हमारी जो स्पीड है वो IA के प्रोपोर्शनल में आ जाएगी, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल में आ जाएगी. इफ वी ऐड रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद आर्मेचर, द आर्मेचर करंट IA डिक्रीजेज एंड हैंस स्पीड डिक्रीजेज, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल में है. This armature control method is based on the fact that by varying the voltage across the required voltage, the motor back EMF EB and speed of the motor can be changed. अब EB इसका बैक EMF, मोटर का बैक EMF है, उसको को चेंज करके हम इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. दिस मेथड इज डन बाय द इंसर्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द आर्मेचर. इसमें आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे ये क्या करता है, करंट इसके जो IA आर्मेचर करंट को कंट्रोल करेगा, उससे इसकी स्पीड में चेंज आएगा. जैसे ये EB इज इक्वल टू V माइनस IARA, RA कांस्टेंट मान रहे हैं हम, अप्लाइड वोल्टेज को भी हम कांस्टेंट मान लें, तो जो हमारी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, हमारी V हो जाएगी. तो अगर हम IA को चेंज कर दें, इसमें जो स्पीड है N इज प्रोपोर्शनल टू द IA हो जाएगी. अगर IA को चेंज कर दें तो हमारी स्पीड में वेरिएशन आ जाएगा, मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी. IA को चेंज करने के लिए हमने क्या करा है कि आर्मेचर के सीरीज में एक रियोस्टेट इंसर्ट कर दिया है जो कि इसके रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है. तो द बेसिक इक्वेशन ऑफ द आर्मेचर कंट्रोल मेथड N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V माइनस IA RA प्लस RC. V
जो अप्लाइड वोल्टेज है, IA आर्मेचर करंट है, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस है, RC इज अ कंट्रोलर रेजिस्टेंस, कंट्रोल करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो है, वेयर RC इज द कंट्रोलर रेजिस्टेंस एंड RA is the armature resistance. Due to the voltage back EMF in the control resistance, the back EMF is increased. Decreased. ये decrease हो जाएगा. And is directly proportional to the EB. EB के proportional में होगा. अगर due to the voltage वो back EMF control resistance the back EMF decrease हो गया तो इसकी क्या होगी, speed भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये इसका सर्किट डायग्राम है. ये रियोस्टेट हमने आर्मेचर के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दिया है जो कि आर्मेचर करंट को कंट्रोल कर रहा है. अब दूसरा इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है आर्मेचर कंट्रोल मेथड की. पहले एडवांटेज लेते हैं. वेरी फाइन स्पीड कंट्रोल ओवर अ होल रेंज इन बोथ डायरेक्शन. हम किसी भी डायरेक्शन में इसमें अच्छा स्पीड कंट्रोल ले सकते हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड. गुड स्पीड रेगुलेशन. इट हैज़ रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैपेसिटी. इसकी जो स्पीड, सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा फाइन स्पीड कंट्रोल होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड से. डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली अरेंजमेंट इज नीडेड, फ्लोर स्पेसेस रिक्वायर्ड इज मोर, लो एफिशिएंसी एट लाइट लोड, ड्राइव प्रोड्यूस मोर नॉइस. इसमें एक तो ये कॉस्टली अरेंजमेंट है, इसकी एफिशिएंसी लाइट लोड पर कम हो जाती है और इसके अंदर जो काफ़ी आवाज़ उत्पन्न होती है. इसकी ये 3 मेन डिसएडवांटेज हैं. और एक हम इसमें सोच सकते हैं कि इसकी जो एक वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज वो ये है कि वेरी फाइन स्पीड कंट्रोल ओवर अ रेंज इन बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड कंट्रोल है वो हमें अच्छी मिलती है इस मेथड से. अब आता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड. वोल्टेज कंट्रोल मेथड 2 तरीके के हैं, मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड और दूसरा है वार्ड-लियोनार्ड voltage control method. In this method, the shunt field is connected to the fixed exciting voltage and armature is supplied with different voltage. Voltage across इसमें जो field होगा उसको अलग से एक्साइट करा जाएगा और आर्मेचर को अलग से वोल्टेज दिया जाएगा. वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर इज चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्विच गियर. आर्मेचर का जो वोल्टेज है वो स्विच गियर से चेंज करते जाएंगे. दिस स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर, क्योंकि वी एन इज प्रोपोर्शनल टू द वी होता है. अब आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज को हम स्विच गियर से चेंज करेंगे तो इसकी स्पीड भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होती चली जाएगी. इसमें बेसिकली मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है, फील्ड को तो अलग से एक्साइट किया जाता है और आर्मेचर को अलग से वोल्टेज दिया जाता है अलग, और उस आर्मेचर के जो क्रॉस वोल्टेज होता है क्योंकि एन इज प्रोपोर्शनल टू द वी होता है, अगर हम आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको स्विच गियर से हम चेंज करते जाते हैं जिससे हमें स्पीड में भी चेंज मिलता चला जाएगा. अब है वार्ड-लियोनार्ड सिस्टम. ये एक वार्ड-लियोनार्ड इसके सिस्टम के साइंटिस्ट के नाम से ही है. दिस वार्ड-लियोनार्ड सिस्टम इज यूज्ड वेयर वेरी सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर इज रिक्वायर्ड. कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर, एलिवेटर्स, इनमें क्या होता है कि ये वार्ड-लियोनार्ड मेथड का यूज किया जाता है. M2 इज अ मोटर, इट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ जनरेटर. M2 इसमें एक मोटर है जिससे कि स्पीड को कंट्रोल किया, उसकी स्पीड को कम कंट्रोल करना है. M1 मे बी एन AC मोटर और DC मोटर विच कांस्टेंट स्पीड. G is the generator directly coupled to the M1. In this method, output from the generator G is fed to the armature of the M2, whose speed to be controlled. The generator output voltage can be connected to the motor M2 and it can be varied from 0 its maximum value, and hence the armature voltage of the motor M2 is varied very smoothly. अब इसका ये डायग्राम है, ये M1 है जो कि इसको मोटर को जनरेटर को रोटेशन के लिए काम में आ रही है. और ये M1 जो मोटर होती है वो AC और DC दोनों हो सकती है, और जबकि जो स्पीड कंट्रोल करनी है वो किससे करनी है, हमको M2 से करनी है, M2 की करनी है. इसका जो वोल्टेज हमको मिल रहा है, जनरेटर से जो वोल्टेज मिलता है वो डायरेक्ट इसके आर्मेचर पर हम लगा देते हैं और इसके EMF जो इसमें जनरेट होता है उसको वेरी करते हैं और इसकी स्पीड से ये घूमता है. ये इसको केवल इसको रन करने के काम में आता है. ये हमारा कांस्टेंट स्पीड फील्ड मोटर है
और ये AC और DC कोई सी भी हो सकती है। ये जनरेटर में जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम इसके आर्मेचर पर M2 के जिसके मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है उसके आर्मेचर पर इसको फैट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, जिससे इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। अब इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। हम समझ सकते हैं कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/f। आर्मेचर कंट्रोल मेथड जिसमें कि हमारा n इज प्रोपोर्शनल टू द IA, तो IA को कंट्रोल करने के लिए इसमें हमने रियोस्टेट लगा दिया आर्मेचर सर्किट में। वोल्टेज कंट्रोल मेथड में भी क्या है, n इज प्रोपोर्शनल टू द V। मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि हमने वोल्टेज एक तो फील्ड को अलग से एक्साइट करते हैं वो है, और दूसरा क्या आर्मेचर को अलग से हमने वोल्टेज दिया तो उसको चेंज करते हैं, उसके वोल्टेज को हम स्विच गियर की सहायता से चेंज करते चले जाएं, उससे स्पीड में चेंज मिलेगा क्योंकि n इज प्रोपोर्शनल टू द V होता है। और फाइन कंट्रोल करने के लिए हमने वार्ड-लियनार्ड मेथड का यूज करा विच इज ऑल्सो n इज प्रोपोर्शनल टू द V। इस इसमें कि हमने एक मोटर जिसकी मोटर को कंट्रोल करना है उसका आर्मेचर को एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिया, जो कि जनरेटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर से कनेक्टेड है, जिससे कि इसके आउटपुट का जो वोल्टेज मिलेगा वो हम डायरेक्ट जिस मोटर को कंट्रोल स्पीड कंट्रोल करनी है उसको हम दे सकते हैं। इस प्रकार हमने स्पीड DC मोटर की DC शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल की। नेक्स्ट उसमें मैं आपको DC सीरीज मोटर के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।